नमस्कार। आर्यवर्त टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। इलेक्शन कमीशन ने 24 जून 2025 को बिहार में वोटर लिस्ट के विशेष पुनर्निरीक्षण का आदेश दिया है, जिसमें 2003 की वोटर लिस्ट को आधार बनाया जाएगा। वहीं 1 जुलाई 1987 से पहले जन्मे लोगों को अपने जन्म स्थान और तारीख का सबूत देना होगा और बूथ लेवल ऑफिसर्स घर घर जाकर जानकारी जुटाएंगे और दस्तावेजों की जांच करेंगे। कमीशन का कहना है कि यह कदम वोटर लिस्ट को सटीक बनाने और अवैध मतदाताओं को हटाने के लिए है। वहीं इस बीच अब राष्ट्रीय जनता दल के नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चुनाव आयोग पर बहुत सारे आरोप लगाए और कहा कि बिहार में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले वोटर लिस्ट के विशेष पुनर्निरीक्षण की घोषणा एक साजिश है, जिसका मकसद गरीबों, दलितों और अल्पसंख्यकों का वोटिंग का अधिकार छीनना है। और तेजस्वी ने इस साजिश में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्र की बीजेपी सरकार को भी शामिल बताया। हम आपको बता दें कि बिहार में अक्टूबर और नवंबर 2025 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इस बीच इलेक्शन कमीशन ने 24 जून 2025 को बिहार में वोटर लिस्ट के विशेष पुनर्निरीक्षण का ऐलान कर दिया है और इस प्रक्रिया में बूथ लेवल ऑफिसर घर घर जाकर वोटरों की जानकारी और दस्तावेजों की जांच करेंगे। वही आखिरी बार ऐसा पुनर्निरीक्षण 2003 में हुआ था, जो 2 साल तक चला था और इस बार कमीशन ने सिर्फ 25 दिनों में 8 करोड़ वोटरों की सूची तैयार करने का लक्ष्य रखा है, जिसे तेजस्वी ने असंभव और संदिग्ध बताया है। अगर हम बात करें तेजस्वी यादव के प्रमुख आरोपों की, तो तेजस्वी ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने हाल में ही प्रकाशित 8 करोड़ बिहारियों की वोटर लिस्ट को रद्द कर दिया है और नई सूची बनाने की बात कही है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब हाल की लोकसभा चुनाव इसी वोटर लिस्ट पर हुई, तो विधानसभा चुनाव के लिए नई सूची की जरूरत क्यों है। उन्होंने आरोप लगाया है कि यह कदम गरीबों, दलितों और अल्पसंख्यकों को वोट देने से रोकने की एक साजिश है। तेजस्वी ने आगे कहा कि 22 साल पहले 2003 में वोटर लिस्ट का पुनर्निरीक्षण 2 साल में पूरा हुआ था। अब सिर्फ 25 दिनों में 8 करोड़ लोगों की सूची बनाना और घर घर जाकर सत्यापन करना कैसे संभव है। उन्होंने इसे लोकतंत्र और संविधान के साथ खिलवाड़ बताया है। उन्होंने कहा कि बिहार का 73% इलाका मानसून में बाढ़ से प्रभावित रहता है। ऐसे में लोग अपनी जान माल बचाने में लगे रहते हैं, फिर वो इलेक्शन कमीशन को दस्तावेज कहां से देंगे। तेजस्वी ने सवाल किया कि अगर यह जरूरी था तो लोकसभा चुनाव खत्म होते ही यह काम क्यों नहीं शुरू किया। तेजस्वी ने आगे बताया कि नए नियमों के तहत वोटर लिस्ट में शामिल होने के लिए जन्म प्रमाण पत्र और माता पिता की नागरिकता का सबूत देना होगा। 40 साल से कम उम्र के 59% लोग, जो कि लगभग 4.76 करोड़ हैं, और 18 से 20 साल के युवाओं को यह साबित करना होगा। उन्होंने कहा कि 2001 से 2025 के बीच जन्मे बच्चों में सिर्फ 2.8% के पास जन्म प्रमाण पत्र है और 10 से 13% ने हाई स्कूल पूरा किया है। गरीबों के पास ऐसे दस्तावेज कहां से होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि आधार कार्ड को मान्यता नहीं दी जा रही है, जो गरीबों के लिए मुश्किल पैदा कर सकता है। तेजस्वी ने यह भी बताया कि बिहार के 3 करोड़ लोग रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में रहते हैं। उनके लिए वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। उन्होंने सवाल किया कि ये मजदूर और वोटिंग अधिकार का इस्तेमाल कैसे करेंगे। तेजस्वी ने बिहार में जातीय गणना के लिए 9 महीने की बात कही और कहा कि उसमें कोई दस्तावेज नहीं मांगे गए थे। फिर 25 दिनों में इतना जटिल काम कैसे हो सकता है, और उन्होंने इससे सत्ताधारी दलों को फायदा पहुंचाने की कोशिश बताया है। आशा करते हैं आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें, साथ ही कमेंट करके अपनी राय भी दें और ऐसी और अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल आर्यवर्त टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।